शाम के खाने की तैयारी। लिट्टी बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन है, लिट्टी और चोखा। यहाँ आपको कुछ कारीगर बनाते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ जहाँ इसे पकाया जाता है। ये सारे पक चुके हैं और चोखा, ये रहा चोखा। 25 मई को चुनाव है, महापर्व चुनाव राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। पहले मतदान करेंगे हम और फिर करेंगे जलपान। ध्यान रखिए 25 मई यह आपके अपने लिए वोट करना है। आपको हर काम छोड़कर, चाहे विवाह शादी हो, घर के कितनी भी जरूरत के काम क्यों ना हो, उन सब को रोक कर कुछ समय निकालना है। अब तो आपको अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी एक ऐसा नेता चुनना है आपके क्षेत्र में विकास के कार्यों को बढ़ावा दे। ऐसा नेता जो आपकी बात को सुन सके, और इन सब के लिए जरूरी है कि आप मतदान करें। मत का दान है, यह आपकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इस बार जरा सोचकर, जरा समझकर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरुण पंजार जी हैं और कई कार्यकर्ता हैं। रंगारंग कार्यक्रम भी है और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पूर्वांचल वासियों का एकजुट होने की अपील भी। अरुण पंजार लगातार विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार रंगारंग कार्यक्रम भी कर रहे हैं, छठ पूजा समितियों को भी इकट्ठा कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि अब की बार अपने लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ो। और यह लड़ाई किस तरह आगे बढ़ेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, क्या लगता है आपको, लिट्टी चोखा के साथ साथ आप क्या संदेश दे रहे हैं ये बिहारियों को? वैसे एक बिहारी सब पर भारी, आप यही दिखा रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा है, लिट्टी चोखा हमारा पूर्वांचल का मुख्य व्यंजन है और इस मुख्य व्यंजन के साथ साथ लिट्टी चोखा विथ महाबल मिश्रा जो मैंने प्रोग्राम रखा है, इससे मैं अपने पूर्वांचल भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि सभी एकजुट होकर के अपनी आत्मा को की झकझोर दीजिए और आत्मा की आवाज को उत्पन्न कीजिए और महाबल जी का साथ दीजिए। महाबल जी का साथ देने का मतलब हुआ कि हम पूर्वांचलियों का साथ देना है। वोट तो का अपना मत है, सब अपना मत देंगे, परंतु मैं इस संदेश से, लिट्टी चोखा के संदेश से अपने पूर्वांचल भाइयों का अलग जगाना चाहता हूं कि ये हमारे मान सम्मान की बात है, इसलिए महाबल जी को जिताना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग जो प्रवासी हैं, जो 1200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, तो हम अपना यहाँ राजनीतिक हिस्सेदारी लेंगे। संख्या बल के हिसाब से एक सीट हमारा यहाँ बनता है तो उस पर हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार की लड़ाई हम अपने पूर्वांचल भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि सभी 25 तारीख को भारी मतों से महाबल मिश्रा को जिताएं और घर से बाहर निकले। 5-6 दिन बाकी है हमारे लिए 25 तारीख आने में, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप और हम सब मिलकर 6 दिन हम सब महाबल मिश्रा बन के मेहनत कर देंगे, तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आदरणीय महाबल मिश्रा जी हमारे सांसद होंगे। क्योंकि काम की बखान ना करते हुए, क्योंकि आप 6 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं हीरा मिश्रा जी को सुनने के लिए, पंकज भाई को सुनने के लिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक ही विनती करता हूं कि हमारे बीच में एक 10 साल का सांसद था जिसकी टिकट काट दी, काम नहीं किया तो उसने, और हमारे पास में एक सांसद है जो 5 साल काम किया। आज ये सामने मेट्रो चल रही है तो उसका नाम, आज जो मेट्रो चल रही है हमारे सामने, उसकी आपने कहा एक सीट है, तो यह नहीं कि आप 7 सीटों में से पहले से ही 6 सीट हार चुके हैं? नहीं, हम 7 का 7 जीतेंगे, लेकिन पश्चिमी दिल्ली में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। पश्चिमी दिल्ली मेरा यहाँ का वोटर हूँ, तो हम अपने क्षेत्र पे ध्यान दिए हुआ हूँ। सभी आदमी अपने अपने क्षेत्र पे ध्यान दिए हुए हैं। मैं अपने क्षेत्र को निकालने के लिए पूरा प्रयास हूँ और ये सीट हमारा निकल रहा है। अगर यहाँ से जीत संभव होती है तो छठ पूजा समितियों को आपने एकत्र किया है, यहाँ के लोगों को आपने एकत्र किया है, पूर्वांचल वासियों के लिए एकत्र किया है,
तो क्या उम्मीद है कि अगर यहाँ जीत दर्ज होती है तो क्या कुछ आप पूर्वांचल वासियों को दे पाएंगे? यहाँ पर जो पूर्वांचलियों का जो मान सम्मान है, यहाँ पे हम पूर्वांचली एक मजदूर वर्ग से लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर में, हम मंत्रालय तक में, IAS IPS हर विभाग में हम लोग हैं। और ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम छोटे हों या बड़े हों, सब एक हैं। सूर्य देव का पूजा हम लोग करते हैं छठ पूजा के रूप में, तो हम लोग उगते हुए सूर्य का पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य का पूजा करते हैं। ये संदेश जाता है कि ना हमारे यहाँ कोई छोटा है न बड़ा है, सभी पूर्वांचली एक है। क्या वजह है? कई लोगों का कहना है कि सांसद जी तो अभी से ही किसी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह? सांसद जी बहुत बिजी हैं। हम लोग खुद महाबल मिश्रा बन करके हर जगह काम कर रहे हैं और हम सभी पूर्वांचली महाबल मिश्रा हैं और काम कर रहे हैं। महाबल जी कहीं बैठे हुए नहीं है, हर जगह दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जहाँ पे महाबल जी नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है कि जीत दर्ज होने के बाद कुछ पूर्वांचल वासियों को, जैसे छठ पूजा है या पूर्वांचल वासी के जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए कोई खास योजना, कोई खास कार्यक्रम? छठ पूजा जो दिल्ली के अंदर में जो पहचान दिलाया महाबल मिश्रा जी ने, वो उनका योगदान भूला नहीं जा सकता है। और पहले 72 छठ घाट पूरे दिल्ली के अंदर में था, आज के डेट में लगभग 1200 छठ घाट हमारे केजरीवाल जी के नेतृत्व में छठ घाट है, जिसमें महाबल जी का बहुत ही रोल है। और महाबल जी ने 2008 में दिल्ली तीर्थ विकास समिति में जो छठ पूजा समिति को जो दर्ज कराया है, उनका सराहनीय काम है। अच्छा, क्या लगता है जेल का जवाब वोट से और दूसरी तरफ अपने पुराने कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी, वोटों पर कितना असर होगा? ये सब भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा चाहती है जो कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दें। संविधान बचाना है, संविधान बचाने का समय आ गया है। हम लोग संविधान को समझने वाले हैं। हम लोग भीमराव अम्बेडकर के संविधान के पक्षधर हैं। हम लोग ये क्या कहते हैं, सभी जो लॉ कहता है संविधान भारत का, उसको फॉलो करते हैं। सभी भारतवासी मिल करके संविधान को बचाए, नहीं तो ये संविधान नहीं रहेगा। ये हिटलर का काम जो कर रहे हैं मोदी सरकार, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पिछले 10 साल का आप लीजिए, ये निकम्मे सांसद जो रहा प्रदेश वर्मा, किसी ने देखा हो जो भाजपाई मित्र हमारे बोल दें। हमारे बीच स्थानीय निगम पार्षद सुदेश गौलव जी हमारे बीच आ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोगों ने वोट भी दिया था और समर्थन भी दिया था और हर समय मेरे साथ खड़े मिले थे। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप दोबारा हमारे लोकसभा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के श्री महाबल मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी उनको जानते होंगे, आपके घर में पड़ोस में जरूर आए होंगे। आपने पता है 2009 से और 14 के बीच में आपके सांसद रहे थे और आपके बीच में काम किए थे। ये मेट्रो लाने का काम उन्हीं ने किया था। आपका पावर ग्रिड उन्होंने बनवाया था, एक UGR बनवाया था और पता नहीं नेको काम है जो उन्होंने किए थे। क्योंकि अब एक समस्या और आ गई, क्योंकि पहले बिजली के मीटर वैसे ही मिल जाते थे, अब एक ये आ गई DDA से परमिशन लाओ। जब हमारा सांसद होगा लोकसभा चुनाव 2024, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए आपको भी 25 मई को अपने घरों से बाहर निकलना है इसलिए भी कि आपको एक सरकार चुननी है, आपको अपने लिए एक ऐसा नेता चुनना है जो आपके विकास कार्यों को पूरा कर सके, आपके लिए काम कर सके। और इसके लिए अपना और खास अपना ध्यान रखिए और खासकर 25 मई को घर से बाहर निकलिए, चुनाव में वोट देने के लिए, और वोटों से चुनिए आप अपना नेता जो आपके लिए काम कर सके, आपके अपने विकास में क्षेत्र में विकास की धाराओं को बढ़ा सके। और इसी उम्मीद के साथ कि आप 25 मई को मतदान करेंगे पहले और बाद में करेंगे जलपान, इसके साथ किसकी होगी सह और किसकी होगी मात,
देखना दिलचस्प होगा। जादुई पिटारा 4 जून को खुलेगी और कौन बैठेगा सितारों के ताज के साथ और कौन निराश होगा, सब पे रखेंगे हम नजर, दिखाते हैं सच और कुछ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।